तो रामपुर में भी खबर आ रही है, ईवीएम में खराबी हुई है। स्वार के बूथ नंबर 118 पर खराबी की खबर आ रही है। बूथ संख्या 209 पर भी ईवीएम खराब होने की खबर मिल रही है। मशीन खराब होने से मतदान रुक गया है। तो रामपुर से खबर हम आपको बता दें, जहां पर ईवीएम में खराबी आई है। कहा यह जा रहा है 118 पर बूथ नंबर पर खराबी हुई है, वहीं पर 209 नंबर बूथ पर भी ईवीएम खराब हुआ है, जिसकी वजह से मतदान कुछ देर के लिए रोक दिया गया है। और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। नीरज जी, अगर उत्तराखंड की सीटों की बात की जाए, हालांकि पिछले चुनाव में बीजेपी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा था, 5 में से 5 लोकसभा सीटें उसके खाते में आई थी, लेकिन इस बार क्या कुछ लग रहा है स्थिति परिस्थिति को देखते हुए? देखें कि जहां तक चुनाव प्रचार की बात है और प्रत्याशियों के सिलेक्शन की बात है और चुनावी प्रबंधन की बात है, तो इन सब चीजों में भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी टूटी हुई है, निरंतर कांग्रेस पार्टी में टूट पड़ रही है, कांग्रेस पार्टी कमजोर होती जा रही है। और दूसरा, कांग्रेस पार्टियों को जिस बार जो उम्मीदवारों का सिलेक्शन है वो भी ठीक नहीं रहा है, चुनावी प्रबंधन भी कमजोर है, संसाधनों का अभाव है, धन का अभाव है। ये सब चीजें हैं जो कांग्रेस पार्टी को कमजोर करती हैं। पिछले 7 साल से कांग्रेस पार्टी में सूखा पड़ा हुआ है। विधानसभा के चुनाव से आप बाहर हो, पिछले 10 साल से आप पार्लियामेंट चुनाव से बाहर हो, तो ये सब चीजें कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पे ढकेलती है। दूसरी तरफ मुद्दे हैं बहुत सारे, जो स्थानीय मुद्दे, जिन मुद्दों पे चर्चा हो रही है, चाहे यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी सर। विशाल सक्सेना हमारे साथ में जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विशाल रामपुर से जुड़ गए हैं। विशाल, बताइए, रामपुर में ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरह से बूथ नंबर 118 की ईवीएम जो थी वो खराब हुई थी। ईवीएम मशीन खराब होने के बाद करीब आधे घंटे तक जो था मतदान बाधित रहा था, और उसके बाद ईवीएम मशीन को चेंज किया गया और अब जो है मतदान जो है वो दोबारा सुचारू रूप से चल रहा है। ठीक है, यानी कि दोबारा से मतदान शुरू हो चुका है। आधे घंटे तक प्रभावित रहा, हालांकि इससे पहले जब बाय इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी रामपुर में ईवीएम खराबी की जानकारी मिली थी और